एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगी। करिश्मा को दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा ने चैट की बात मानी, लेकिन ड्रग्स पर गोलमोल जवाब दे रही है। इसलिए एनसीबी दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहे एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद को हिरासत में ले लिया। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की फिल्म निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी प्रोड्यूसर हैं। क्षितिज को हिरासत में लिए जाने के बाद करण जौहर ने बयान जारी कर सफाई दी। करण जौहर ने बयान जारी कर कहा कि मैं न तो ड्रग्स लेता हूं और न ही इसे प्रमोट करता हूं। करण जौहर ने कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मेरे घर 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था और करण जौहर ने कहा कि साल 2019 में ही मैंने ये कहा था कि ये सभी आरोप गलत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज 28वां जन्मदिन है। आज वो 88 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को मनमोहन सिंह की गहराई के साथ पीएम की अनुपस्थिति महसूस होती है। मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मनमोहन सिंह के पूरे सफर को दिखाया गया है। बिहार चुनाव से पहले जदयू को एक और झटका लगा। सीतामढ़ी जिले की जदयू के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रितु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कृषि बिल के खिलाफ पटना में विरोध करने वाले राजद के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सभी पर कोरोना काल में भीड़ जुटाने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस आयोजन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। पीएम का फोकस कोरोना वायरस की महामारी पर भी रह सकता है। कोरोना से पीड़ित दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। देश में कृषि बिल को लेकर चल रहे विरोध के बीच सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से मोदी सरकार हिल गई है। दिवंगत गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का आज तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 74 साल के बालासुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। अज्ञात नंबर से यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर किए गए हैं मैसेज। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया कि जिस नंबर से धमकी दी गई है उस नंबर का पता चल गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और मुख्तार के 2 सालों सहित 5 के खिलाफ अवैध कब्जे करने के मामले में कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अपने जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम विनीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर अनुशासनहीनता के कारण निलंबन की यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी इलाहाबाद कमिश्नर को दी गई। कमिश्नर जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। दिल्ली दंगों, सीए और एनसीआर के विरोध में हुए प्रदर्शन में आईएसआई की भूमिका सामने आई है। आईएसआई के कहने पर खालिस्तान समर्थक सीए और एनसीआर के विरोध में धरना स्थलों पर गए थे। आईएसआई ने खालिस्तान समर्थक को हर संभव सहायता देने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आरोपी अतर खान के बयानों के रूप में इस बात को रखा है। देश की संसद का नया भवन वर्तमान परिसर में ही प्लॉट संख्या 118 पर अगले 21 महीने के अंदर तैयार होगा। नए संसद भवन के लिए रेल और परिवहन भवन को नहीं तोड़ा जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारा लक्ष्य आजादी के 75 साल पूरे होने पर सदन की कार्रवाई नए संसद भवन में ही चलाने का है। कैग ने केंद्र सरकार की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ण उपकरण के 47,272 करोड़ रुपए कब्जा लेने की बात कही।
नियमों के हिसाब से यह रकम जीएसटी लागू होने से घटे राजस्व की पूर्ति के लिए राज्यों में बंटनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस रकम को अपने ही पास रख लिया। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू भी डराने लगा है। डेंगू और मलेरिया के लगातार बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोल दी है। साइबर सिटी में अभी तक डेंगू के 29 तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए, तो वहीं डेंगू के 109 और मलेरिया के 14 संदिग्ध मामलों पर जिला स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है। 6 साल में पहली बार दिल्ली में मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के सबसे कम मामले दिखाई दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 थी। आज से भारतीय नौसेना उत्तरी अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ 3 दिन के संयुक्त अभ्यास जेमैक्स की शुरुआत करेगी। इससे भारतीय नौसेना की अभियान क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच 9 सितंबर को नौसेनाओं को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के बंदरगाहों के इस्तेमाल का ऐतिहासिक समझौता करने के बाद यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है, लेकिन देश के एक प्रसिद्ध मंदिर की करीब 1600 साल से चली आ रही परंपरा कोरोना महामारी की वजह से इस बार टूटने वाली है। कच्छ का विश्व प्रसिद्ध आशापुरा माता मंदिर इस साल पहली दफा भक्तजनों के लिए बंद रहेगा। हर साल नवरात्रि में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने यहां आते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 59 लाख के पार हो गई। वहीं इस वायरस के चलते देश में 93,379 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 85,362 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 1,089 लोगों की इस खतरनाक वायरस के चलते मौत हुई। देश में वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 9,60,969 है और इसके अलावा इस वायरस को अब तक 48,49,585 लोगों ने मात दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर है। मुंबई के एक अस्पताल में ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण किया जाएगा। ये परीक्षण आज से 3 लोगों पर किया जाएगा। आपको बता दें कि KEM सरकारी अस्पताल है और मुंबई का पहला अस्पताल है जहां किसी वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बस ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गोंडा में कृषि बिल को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और सरकार को किसान विरोधी बताया। बलौदा बाजार में सड़क खस्ता हालत में है। राहगीर जान जोखिम में डालकर गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी में फिजिकल ट्रेनिंग इंडेक्स और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग डिप्टी सीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। मथुरा में अवैध बारूद की वजह से एक मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बागपत में ट्रैक्टर पर युवाओं के खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवा चलते ट्रैक्टर पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश की वजह से शमशाबाद में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बस्ती में किसान बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा में गंगा नदी में कीटनाशक डालकर मछली पकड़ने वाले 3 मछुआरों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। अमरवती में इंडियन वेलफेयर पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर उमर खालिद और उसके साथियों को छोड़ने की मांग की। उदयपुर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया, जिसमें 2 स्कूटी सवार बदमाश बुजुर्ग महिला की गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। जालंधर में गायक दलविंदर दयालपुरी किसानों के समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर हाजी यूनुस उपचुनाव लड़ेंगे। संभल में खेत पर सो रहे किसान की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कच्ची शराब बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। महोबा में पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर अवैध और जहरीली शराब का कारोबार जोरों पर है। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। प्रतापगढ़ में एसडीएम विनीत उपाध्याय जिले के डीएम, एडीएम और एसडीएम सदर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। रायबाग तहसील के गांव की सड़क की हालत खराब है। सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जरिया में कोयला उठाव को लेकर मेंशन और रघुकुल समर्थक आमने सामने आ गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामलों को शांत करा दिया। सोलन में प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने खाद्य एवं नागरिक निगम के विभिन्न भंडारण गृहों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की। पानीपत में दिन दहाड़े उद्योगपति के गले से सोने की चेन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बोगा में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से रेलवे लाइनों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर हरजोत कमल किसानों के समर्थन में आए। यमुनानगर में भी किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। पटना में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जाप और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते ये झड़प मारपीट में तब्दील हो गई। पूर्णिया में बारिश ने नगर निगम और नगर पंचायतों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। घरौंडा में भारत बंद को लेकर किसानों ने मुख्य मार्गों पर रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। जियो ने फ्लाइट में मोबाइल सर्विस देने के लिए 22 एयरलाइंस के साथ करार किया और एक दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान की कीमत 499 से 999 रुपए के बीच रखी गई है। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल से सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अमेरिका के बड़े बैंक अब अपने शीर्ष पद की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने लगे हैं। सिटी ग्रुप से जेन फ्रेजर को माइकल कॉर्बेट की जगह अपना चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। व्हाट्सएप में एक नया फीचर ऐड होने वाला है। कंपनी ने नए एक्सपेरिमेंट मीडिया फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। सेबी ने लेन देन की जानकारी छिपाने को लेकर येस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई ने कृषि से जुड़ी गतिविधियों और मझोले उद्योगों को प्रमुखता के कर्ज बांटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। बैंक ने इसके लिए अपने 8,000 शाखाओं का चयन किया। बैंकिंग फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। बैंक ने कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जाते हैं। पबजी के भारत में वापसी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पबजी कॉर्पोरेशन रिलायंस जियो के साथ भारत में बैटल रॉयल गेम पबजी को वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 545 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यूक्रेन में 28 लोगों को लेकर जा रहे यूक्रेन वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मोबाइल फोन से लार के जरिए संक्रामक रोगों और पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने वाले त्वरित प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक टीम को $1 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर बैठक सहित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे और साथ ही मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। अमेरिकी चुनाव प्रचार के बीच राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त असहज हालातों का सामना करना पड़ा जब वे जस्टिस रूथ बदर गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रपति के विरुद्ध नारेबाजी की बल्कि यहां तक कि कहा कि ट्रंप को हराने के लिए मतदान करें और उन्हें बाहर करें। बोरिस जॉनसन सरकार ने चीन से आह्वान किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र को
जिनजियांग प्रांत में जाने की अनुमति दे। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि चीन यहां पर उइगर मुसलमानों के साथ मानवाधिकार का हनन करता है। इमरान खान के 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के कश्मीर मुद्दे पर बोलने के बाद भारत ने उनकी बातों का जवाब दिया। भारत की तरफ से प्रथम सचिव मिजितो विनीतो ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्पल और गूगल स्टोर से वीचैट की डाउनलोडिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। न्याय विभाग ने कहा कि चीनी सोशल मीडिया ऐप वीचैट देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को एक अहम पहल करार दिया है। दक्षिण कोरियाई नागरिक की समुद्र में गोली मारकर हत्या किए जाने पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने माफी मांगते हुए इसे अप्रत्याशित और अपमानजनक घटना करार दिया। पूजा बेदी ने ड्रग्स मामले की कवरेज को लेकर मीडिया पर तंज कसा और ट्वीट कर कहा कि क्या बॉलीवुड में सफाई अभियान सिर्फ अहम मुद्दों से हटाने के लिए मीडिया में चल रहा है। संगीतकार जावेद अख्तर ने मीडिया पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर करण जौहर की पार्टी में कुछ किसान होते तो शायद मीडिया को किसान के मुद्दे दिखाने में आसानी हो जाती। दीपिका पादुकोण पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने तंज कसा। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि यदि आप माल का सेवन नहीं करते तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा क्यों कर रही। एक्ट्रेस टिया वाजपेयी ने अपना ड्रग्स टेस्ट करवाया। टिया ने सोशल मीडिया पर स्टार से ड्रग्स टेस्ट कराने की अपील की। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने किसानों के भारत बंद का स्वागत किया है। हिमांशी ने कहा कि जो किसान साल भर मेहनत करते हैं सरकार उनके साथ नजर नहीं आ रही। दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से मात दी। दिल्ली की तरफ से शानदार बल्लेबाजी के लिए पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पृथ्वी शॉ ने 43 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हार की वजह बताई। धोनी ने कहा कि टीम की बल्लेबाजी में कमी है और इसमें सुधार करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 8वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज